हेलो। आज हम लोग क्लास 10th का पार्ट का नाम जो है वो बहुपद है। इंग्लिश में हम लोग उसको पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। तो उसका भाग 1 हम लोग पढ़ेंगे आज। पार्ट का नाम है बहुपद। बहुपद हिंदी में बहुपद बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इसका आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि बेसिक जो परिभाषा होता है बहुपद के लिए, उसको आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। अगर आप चाहें तो अपना मोबाइल के जो स्पीड है उसको ज़्यादा भी करके देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट का नाम बहुपद है, पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं। इसका पार्ट 1 यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बहुपद जो है इसका मतलब होता है बहुत सा पद। बहु मतलब बहुत और एक है पद। ठीक है, बहुत सा पद से जो बहुत सा पद को जो मिलाने से बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पद कहते किसको है। ठीक है, पद कहते किसको है। तो इससे भी पहले हम लोग जानते हैं कि चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। कितना लोग को ये पता होगा कि चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। चर जो है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चर। और ये अचर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब होता है अचर। तो जिसका मान हमेशा बदलते रहे, या हम कह सकते हैं कि जिसका वैल्यू कभी फिक्स नहीं रहे, मतलब हमेशा चेंज करते रहे, बदलते रहे, तो उसको हम लोग बोलेंगे चर। जिसका वैल्यू हमेशा बदलते रहे उसको हम लोग बोलेंगे चर, मतलब वेरिएबल। और जिसका वैल्यू कभी नहीं बदले उसको हम लोग बोलेंगे अचर। इंग्लिश में बोलेंगे कांस्टेंट। मतलब जिसका वैल्यू कभी नहीं बदले, जो फिक्स है, जिसका वैल्यू फिक्स रहेगा उसको कांस्टेंट बोलेंगे, और जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। जैसे अचर में 0 से लेकर के जितना भी आगे तक संख्या, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, और भी ऐसे करते करते जितना भी संख्या है अनंत तक, इस सब के सब क्या है, अचर है। हम ये अचर इसलिए कह रहे हैं कि जैसे मान लिया जाए कि ये 2 है। 2 जो है इसको हम कभी भी 3 या 4 या कुछ कह नहीं सकते हैं 2 लोग के अलावा। मान लिया जाए कि ये 12 है, तो 12 के अलावा इसको और भी कुछ हम कह नहीं सकते। मतलब ये 12 है तो 12 है, 12 से इधर उधर नहीं होगा। मतलब 12 ये फिक्स है कि 12 ही रहेगा ये। तो जो हमेशा फिक्स रहे, जिसका मान कभी नहीं बदले, वो अचर कहलाएगा। जिसका मान कभी नहीं बदले वो अचर कहलाएगा, और जिसका मान हमेशा बदलते रहे वो चर कहलाएगा, मतलब वेरिएबल कहलाएगा। जैसे हम ऐसे जब हम लोग समीकरण बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि x का मान 1 आता है, कभी कभी कोई समीकरण में 5 आया, कोई समीकरण में माइनस में भी आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चर। ठीक है, मतलब x का मान हमेशा यहाँ पर बदल रहा है। या तो फिर कभी कभी हम लोग देखे हैं समीकरण में, इक्वेशन में, कि y का मान कभी माइनस में आ गया, -2, -3, या कभी 10 आ गया प्लस में, कभी 12 आ गया, इस तरह से होते रहता है। तो हम मतलब नॉर्मल साधारणतः हम ये मानते हैं कि ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक जितना भी राइटिंग है, अक्षर है, लेटर है, उच्चार कहलाता है। ऐसे हम मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता है। ये समझने के लिए हम कह रहे हैं, समझने के लिए कहते हैं, कह रहे हैं कि ABCD वाला जितना भी अक्षर है उसको हम चर मान लेते हैं, XYZ। क्यों कि XYZ ही समीकरण में उपयोग होता है, इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि ABCD का जो अक्षर है वो चर है। और अच्छा, ये इसका मेन परिभाषा यही है कि जिसका मान कभी नहीं बदले वो कांस्टेंट है, मतलब अचर है, और जिसका मान बदले, हमेशा बदलते रहे, तो उसको हम लोग चर कहेंगे। ठीक है, तो इससे यहाँ से अब हम लोग आते हैं यहाँ पद में। तो पद किसको कहते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पद किसको कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, तो ये पद कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अच्छा, ये 2x जो लिखा हुआ है, तो ये इसमें जो 2 है वो अचर है। क्या है, अचर है। और ये x जो है वो चर है। ठीक है, ये क्या है, चर है, और ये क्या है, अचर है। तो
तो हम कहते हैं कि चार और अचार का जो सम्मिलित रूप होता है, चार और अचार का जो सम्मिलित रूप होता है उसी को हम लोग कहते हैं पद। क्या कहते हैं? पद। चार और अचार का जो सम्मिलित रूप होता है, मतलब एक साथ जब दोनों बैठा रहे, चार और अचार दोनों एक साथ बैठा रहे, तो उसी को हम लोग कहते हैं पद। इंग्लिश में पद को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टर्म। इंग्लिश में टर्म इसको बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग टर्म बोलते हैं पद को, या तो फिर नोमियल भी बोलते हैं कभी कभी। नोमियल 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 भी बोलते हैं कभी कभी पद के, या तो टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? पद। तो पद किसको कहेंगे? चार और अचार को के सम्मिलित रूप को। चार और अचार के सम्मिलित रूप को, मतलब एक साथ बैठा हुआ रहे दोनों, चार और अचार, तो उसको हम लोग बोलेंगे पद। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है पद में, कि चार और अचार जब सम्मिलित रूप से रहे, लेकिन चार जो है इसका पावर कभी भी ना भिन्न में हो न ही दशमलव में हो। जो चार रहे उसका पावर हमेशा पूर्णांक में रहेगा, तभी हम उसको पद कहेंगे। जो चार और अचार का सम्मिलित रूप है उसमें यह देखना होता है कि जो चार है उसका पावर कभी भी भिन्न में या तो फिर दशमलव में नहीं होना चाहिए। जब भी होगा तो पूर्णांक में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, तो हाँ ये इसको हम कह सकते हैं कि एक पद है। ठीक है, क्योंकि जो चार है इसमें x, इसका पावर कितना है? 1 है। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो ये जो 1 है वो भिन्न में नहीं है। अगर भिन्न में रहता तो भिन्न मतलब बट्टा में, भिन्न मतलब होता है बट्टा। ठीक है, अगर ये x का पावर बट्टा में रहता, ठीक, अगर x का पावर बट्टा में रहता तो इसको हम पद नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण में x के पावर 7/2, x के पावर 7/2, तो इसको हम पद नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है वो बट्टा में है, मतलब भिन्न में है। तो जिसका पावर अगर भिन्न में रहे तो उसको हम पद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर सिर्फ y लिखा हुआ है, तो ये पद कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हाँ कहलाएगा। तो कितना तो लग रहा होगा कि इसमें तो अचार है ही नहीं है अचार, यहाँ पर छिपा हुआ है। इसका आगे कुछ नहीं तो एक है, इसका आगे कुछ नहीं तो एक तो है, तो ये अचार है और ये चार है। तो अचार और चार जब सम्मिलित रूप में रहे तो उसी को हम पद कहेंगे, तो ये तो पद कहलाएगा। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर हम 8 लिखे, तो ये पद कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हाँ कहलाएगा। क्यों? इतना तो लग रहा होगा कि ये अचार है, लेकिन चार तो है ही नहीं, तो चार भी छिपा हुआ है। जैसे मान लिया जाए जो चीज यहाँ पर चार लगाना चाहते हैं, मतलब हिसाब के अनुसार, अपना क्वेश्चन के अनुसार, जैसे हम यहाँ पर अपना मन से हम चार जोड़ रहे हैं, यहाँ पर एफ और इसका पावर में कुछ नहीं तो 0 कर दे रहा है, तो ये पद के लिए संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। कहा है कि ये जो 8 है वो अचार है और ये जो f है वो चार है, और चार के पावर भी देख रहा है यहाँ पर 0 है, तो 0 है, इसका मतलब भिन्न में तो नहीं है, नहीं है, ना भिन्न में है ना बट्टा में। ठीक, ना भिन्न में है ना बट्टा में है, तो पद तो कहलाएगा ही। अच्छा, किसी का भी पावर अगर 0 रहे, तो उसका मान जो होता है वो 1 होता है। जैसे यहाँ पर f के पावर 0 है, इसका मतलब 1 है। यहाँ पर x के पावर 0 है, इसका मतलब 1 है। यहाँ पर 10 के पावर 0 है, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर अगर 8 लिखा हुआ है, तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 x के पावर 0 लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। कहीं x के पावर 0 मतलब 1, तो 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8 ना आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ चार लिखल रहे तभी वो पद कहलाएगा, और सिर्फ अचार लिखल रहे तभी वो पद कहलाएगा। लेकिन सिर्फ चार लिखा रहे तो उसको, जैसे मान लिया जाए कि x यहाँ y के पावर 8/5 है, ये y के पावर में 8/5 है, तो ये पद कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर में भिन्न है। अगर चार के पावर में भिन्न हो जाए तो उसको हम लोग पद नहीं कह सकते। ठीक है, एक नया बात, हम नया नहीं है ये, आप लोग जानते होंगे, इसको आप पॉज करके
उतार लीजिएगा। ये जितना भी पढ़ाया हो रहा है सब के सब काम का चीज। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।